नाज़रीन, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और यहाँ के मामलात सिक्योरिटी के ही सबसे बड़े मामलात हैं सो फार। तो उसी पे बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक नई तफसीलात के साथ सामने आया हूँ आपके सामने कि बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है वो कैसे किया जाएगा, उसकी तफसीलात। और दूसरा ये कि टीटीपी के हवाले से कोई बड़ी अहम ख़बर आने वाली है कुछ दिनों बाद। और तीसरी बात कि अफ़गानिस्तान में भी पीटीआई आ गई है। तो सबसे पहले फिर इसी से बात शुरू करते हैं कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है, देखें ये दोनों ऑपरेशन, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ऑपरेशन कोई नए नाम के साथ ऑपरेशन ऐसा सच नहीं है। अगर जो कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का ऑपरेशन का नाम अल बदर है, तो वो ऑन गोइंग ऑपरेशन का नाम है, कोई अलहदा से कोई ऑपरेशन नहीं है। कोई उसकी कोई जिस तरह से होता है कि कोई अलहदा से कोई उसकी कोई समरी तैयार करना, कोई उसका तफसीलात डिफरेंट बनाना, वो वही तरीक़ाकार है जो पहले से है, उसके मुताबिक ही वो चल रहा है। जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन है वो आप कह सकते हैं कि उसके लिए हिकमत अमली जो है वो नई है और ये 3 महीनों में इन्होंने करना है। ये दोनों तरफ 3 महीनों में ये आप कहें कि ऑपरेशन क्लीन अप करना है। ये जो जितना दहशतगर्दी का गंद है इसको साफ़ करना है। तो बलूचिस्तान में सबसे पहले तो जो पहाड़ों पे दहशतगर्द हैं उनके राब्ते कट करेंगे। उसका जो पहला हिस्सा है वो ये है कि इनकी जो आपस में राब्ताकारी है वो वाया सैटेलाइट है या वो इंटरनेट है। और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वहाँ से मिलने वाले जो आलात हैं और जो वहाँ से चीज़ें मिली हैं, ये जाफ़र एक्सप्रेस हो या कहीं और भी, तो वो पता चला है कि सैटेलाइट लिंक है उनके पास। वो उनके पास सैटेलाइट फ़ोन है और जिससे वो ना सिर्फ आपस में राब्ते करते हैं बल्कि जो उनके सहूलतकार और उनके जो बाहर से बैठ के उनको जो मदद फराहम कर रहे हैं, जो एजेंसीज़ और जो ताकतें, उनके साथ भी वो सैटेलाइट के ज़रिए राब्ते में होते हैं। तो ये राब्ते ख़त्म करने हैं, वो इंटरनेट के हों या वो सैटेलाइट के हों। इसके साथ ही बोलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनको वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाएगा। जो वहाँ पे आबादियाँ हैं, जो गांव हैं या टाउन्स हैं या कोई छोटे मोटे वहाँ पे आबादियाँ हैं जो कबायली इलाकों में होती हैं, जिस तरीके से वो कुछ डेरों की शक्ल में होती हैं, कुछ मतलब 10 घर होते हैं, कहीं 20 घर होते हैं, कहीं बड़े भी गांव होते हैं, तो उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा। ये इलाका खाली करा लिया जाएगा। बोलान की पहाड़ियाँ अब आप समझें कि अगले 1 महीने 1.5 में नो मैन लैंड होंगी। वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं रहेगा और उसके बाद फिर वहाँ पे एक जिसे वो सैनिटाइजेशन या क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है वो शुरू होगा। अच्छा जी, और इसकी तीसरी बात यह है कि कोई किसी किस्म की कोई रू रियायत नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। इन्हीं दिनों आज और अगले आने वाले काल में जो बलूचिस्तान में हो रहा है इस वक्त एक क्रैकडाउन है, वो इस चीज़ की पूरी मैसेज है कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई किसी किस्म की रू रियायत नहीं है। तो ये है। दूसरा तीसरी चौथी बात इसमें यह है कि जो माइंस हैं वहाँ पे, कोल माइंस हैं, वो जो पंजाब की तरफ लगती हैं वही खुली रहेंगी, बाकी ऊपर वाली जितनी हैं वो बंद कर दी जाएंगी। क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि ये जो कोल माइंस हैं इनकी मज़दूरों की शक्ल में वहाँ पे ये नकलो हमल होती है, हमले की असलहे की और हमले की सारी मनसूबाबंदी होती है
और ये लोग दहशतगर्द जो हैं वो मज़दूरों की शक्ल में आते जाते हैं, तो वो उनको बंद कर दिया जाएगा। चूँकि ये 3 महीने का टाइम है, अराउंड, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इस दौरान वो माइंस जो हैं, कोल माइंस, वो बंद कर दी जाएंगे। और ये 3 महीनों में ये सारा काम करना है बलूचिस्तान में। अब इसमें ठीक है, कुछ लोगों के एतराज़ात होंगे और हैं कि आईडीपीज़ जब आप करते हैं, यानी कि डिस्प्लेस करते हैं लोगों को, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, कोई जगह आपने खाली करानी होती है वहाँ ऑपरेशन के लिए, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता। अब इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा कि उनको दोबारा वहाँ पे ले जाके बसाना है, और ज़रूर बसाना चाहिए। जहाँ लेके जाना है वहाँ पे उनको सहूलतें मिलनी चाहिए और उनकी ज़िंदगी उसी तरह इंटैक्ट रहनी चाहिए। और फिर ये कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स का, उनकी शख्सी आज़ादियों का पूरा ख्याल रखा जाए। ये भी ऑपरेशन का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। मैंने ऑपरेशन की डिटेल के साथ जो इसमें अब तक का तजर्बा है उसको भी शामिल कर दिया। अब आते हैं हम कि टीटीपी क्या करने जा रही है। तो टीटीपी के कुछ बड़े अहम लोग आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हक में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानात देंगे, और वो खुल के सामने आएंगे और वो आके बताएंगे कि ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे कौन है। ज़ाहिर है दुश्मन है, और वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है, तो इसलिए, और इस्लाम का दुश्मन है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, और इंसान का दुश्मन है कि इंसानों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये इस चीज़ का वो बरमला एतराफ़ करेंगे, और इससे जो टीटीपी की एक हवा बनाया जाता है और जो उसका बयानिया बनाया जाता है, वो कम अज़ कम वो उसमें से हवा निकलेगी, क्योंकि ये एक हवा बना के हवा बना के और इस बयानिए को फैलाया जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब कि अफ़गानिस्तान में पीटीआई कैसे आ गई है, तो अफ़गानिस्तान में पीटीआई ऐसे आ गई है कि जिस तरह पीटीआई ने ये पहले कहा था कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ और एब्सोल्युटली नॉट, और ये कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया और रजीम चेंज हुआ, फिर उसी अमेरिका के पास चले गए। सेम इसी तरह हुआ है कि मुल्ला हैबतुल्लाह हो, उनकी सरबराही में जो अफ़गान तालिबान थे कि हुकूमत थी, वो नारे लगा रही थी, बढ़ के मार रही थी अमेरिका के ख़िलाफ़ कि अगर असला लेना है तो आगे लेके जाओ हमसे, हम देखते हैं तुम कैसे असला लेके जाते हो, मतलब फलां बढ़ के। लेकिन हुआ क्या कि एक इमदाद बंद करने का उन्होंने एक बस मैसेज ही भेजा कि ये जो आपको इमदाद मिलती है ना, माहाना डॉलर, ये जो 40 मिलियन या कितने डॉलर मिलते हैं, जो असल में लाइफ लाइन है तालिबान की, उसे हम कट करने लगे हैं। तो बिल्कुल सीधे हो गए। जो एक अमरीकी एक अरसे से कैद रखा हुआ था उसको भी रिहा कर दिया है, और अब उन्होंने कहा कि आएँ आप असले का हिसाब भी करें और असला भी बेशक हमसे ले जाएं। जो ट्रक श्रक और ये हैं या नहीं हैं, वो किस हालत में है, ये और बात है। अमेरिका ने भी तो अपनी ज़ाहिर एक ज़िद ही पूरी करनी है, और क्या करना है। और अमेरिका की तरफ से वही ज़ल्मे खलीलज़ाद आया है वहाँ पे, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर फिशानी कर रहा था, और अब वो तालिबान के पास क्या है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो तालिबान तो पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, तो वो किस बिना पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर फिशानी कर रहा था। और फिर ये कि अब इतलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान इस बात पे भी राज़ी हो गए हैं कि बागराम एयर बेस जो है वहाँ पे आगे अमरीकी आ जाएं, एयर बेस हम उनको दे देते हैं। तो ये है जहाद की हकीकत, और ये है तालिबान, अफ़गान तालिबान की वो जो बड़कें और वो जो नारे और उसके नीचे असल में ये हकीकत है। तो यही काम पीटीआई करती थी, यही काम अफ़गान तालिबान ने किया है। तो इसीलिए हम ये ज़ोर देते हैं कि हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के चलना चाहिए। बयानिया ज़रूर बनाएं, लेकिन वो बयानिया ना हो कि कल वो आपको ख़ुद ही वापस लेना पड़े। तो अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत करें, जैसे उनकी मर्ज़ी है करें। वो अमेरिका को लाएं, अमेरिका को ना लाएं, अमेरिका के ख़िलाफ़ हों, अमेरिका के हक़ में हों, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ
बगैर किसी वजह के दुश्मनी ना करें। हमारा तो एक ही मसला है, अगर वो नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो तालिबान किस तरह रहते हैं किस तरह नहीं रहते, ये उनका अपना मसला, ये अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मसला है। हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, वो हम में मुदाखलत ना करें और ना किसी को करने दें। अपनी जो सरजमीन है अफ़गानिस्तान की, जो काबिल कदर है, उस मुल्क की सरजमीन, उसको किसी के ख़िलाफ़, किसी को मारने, किसी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तो यही एक मसला था। खैर, अब देखते हैं कि अमेरिका तालिबान से या तालिबान अमेरिका से फेवर लेते हुए जो ग्रेट गेम है उसमें अब क्या करता है, क्या गेम होती है उसमें। तो तालिबान जो हैं ये इस गेम में ज़िंदा भी रह पाएंगे या अपने आप को खो देंगे, ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है जो आने वाले दिनों में सुलझ जाएगी। और इंशाल्लाह इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसी होगी आप तक पहुंचाऊंगा। इजाज़त दीजिए।